नमस्कार दोस्तों। मुंबई की गलियों में कई ऐसे नाम गूंजे जिन्होंने अपने खौफ से लोगों की नींद उड़ा दी। लेकिन अगर सबसे बड़े डॉन की बात की जाए तो उनमें से एक नाम आता है दाऊद इब्राहिम कास्कर। ये वही शख्स है जिसने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को उनकी सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है के टाइम पर जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, दाऊद ने सिर्फ राकेश रोशन को ही नहीं बल्कि अनिल कपूर, शाहरुख खान और म्यूजिक के किंग गुलशन कुमार जैसे बड़े बड़े नामों को भी धमकाया था और साथ ही साथ टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को जान से मरवा भी दिया था। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर दशकों तक राज किया, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक अपने तार जोड़े और उनकी छाया आज भी भारत की सबसे बड़ी मोस्ट वांटेड लिस्ट में दर्ज है। तो चलिए जानते हैं दाऊद इब्राहिम की जिंदगी की पूरी कहानी, जन्म से लेकर अंडरवर्ल्ड के बादशाह बनने तक। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अभी दाऊद इब्राहिम कहाँ है और जिंदा है भी कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जन्म और शुरुआती जिंदगी के बारे में। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर। इनके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और मां अमीना एक साधारण गृहिणी। दाऊद इब्राहिम के टोटल 12 भाई बहन और दाऊद इब्राहिम इनमें से एक थे। दाऊद का बचपन डोंगरी इलाके की तंग गलियों में बीता। स्कूल की पढ़ाई उसने ज्यादा नहीं की, बल्कि बचपन से ही सड़क छाप गैंग्स और छोटे मोटे गुंडों के बीच इसका उठना बैठना रहा। धीरे धीरे वो पिक पॉकेटिंग मतलब कि जेब कतरी का काम इसने शुरू कर दिया और छोटे छोटे अपराधों में शामिल हो गया और साथ ही साथ अपने भाई सबीर इब्राहिम कास्कर को भी अपने साथ मिला लिया। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे दाऊद इब्राहिम धीरे धीरे गुंडा बना और फिर अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा। 1970 के दशक में मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे डॉन का राज हुआ करता था। इन्हीं के बीच दाऊद ने अपना कदम रखा। शुरू में वो एक छोटे मोटे गैंग में शामिल हुआ, लेकिन जल्द ही उसने अपनी खुद की गैंग बना ली, जिसे बाद में डी कंपनी कहा गया। उस टाइम जब दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड में आया तो करीम लाला को अपना गुरु मानता था। धीरे धीरे उसका नाम तेजी से फैल गया, क्योंकि दाऊद सिर्फ गुंडागर्दी ही नहीं करता था बल्कि दिमाग से भी खेलता था। वो कारोबारियों से हफ्ता वसूलता था, स्मगलिंग करता था, ड्रग्स और सोने की तस्करी करता था। हर काम में दाऊद इब्राहिम धीरे धीरे उतर गया। पुलिस ने कई बार इसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन हर बार दाऊद इब्राहिम बच निकलता था। तो दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना नाम जमाने के लिए इसने कई गैंग से पंगा लिया। उनमें से एक गैंग था हाजी मस्तान की गैंग, और फिर हाजी मस्तान को मात देने के लिए करीम लाला से दोस्ती कर ली और करीम लाला से दाऊद ने काफी कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे करीम लाला और दाऊद इब्राहिम में भी मतभेद हो गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारने लगे। और इसी दुश्मनी के चक्कर में करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम के भाई सबीर इब्राहिम कास्कर को मरवा दिया। और फिर दाऊद ने सोचा कैसे करीम लाला से बदला लिया जाए, तो दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला से बदला लेने के लिए पुलिस के साथ हाथ मिला लिया और पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देने लगा। और फिर पुलिस ने धीरे धीरे करीम लाला की गैंग को साफ कर दिया और अब मुंबई अंडरवर्ल्ड पे सिर्फ दाऊद इब्राहिम का राज हो गया था। कुछ टाइम तक मुंबई पे राज करने के बाद जब दाऊद इब्राहिम को लगा कि पुलिस अब उसको पकड़ सकती है, तो 1986 के आसपास वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया। दाऊद इब्राहिम के दुबई जाने के बाद भारत में दाऊद की गैंग को दो लोग चलाया करते थे, छोटा राजन और अबू सलीम। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि दुबई जाने के बाद दाऊद इब्राहिम के कौन कौन से बड़े कांड रहे जिसकी वजह से ये आतंकवादी घोषित हो गया। दाऊद के करियर का सबसे कुख्यात मोड़ तब आया जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। जांच में साफ हुआ कि इसके पीछे मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का हाथ है। इसी के साथ दाऊद को भारत का दुश्मन नंबर 1 माना जाने लगा।
इसके अलावा दाऊद पर हत्याओं, अपहरण, हवाला, ड्रग्स तस्करी और कई हाई प्रोफाइल मर्डर के केस दर्ज हुए। गुलशन कुमार मर्डर केस का भी इसी के ऊपर इल्जाम लगा। इन सब इल्जामों के बाद फिर एनआईए ने जांच शुरू करी तो पता चला दाऊद इब्राहिम अभी दुबई में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ है और पाकिस्तान इसका फुल सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, जब दाऊद इब्राहिम दुबई नहीं गया हुआ था, उस बीच दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड के साथ काफी अच्छे कनेक्शन थे। 1980 और 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड पे गहरा असर था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से भी इसका सीधा संपर्क था। फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्मों को इसने फाइनेंस किया था। और दोस्तों, बड़े बड़े जितने भी आप नाम सोच सकते हो, दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में उन लोगों का, बॉलीवुड सितारों का उठना बैठना था। तो दोस्तों, इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत अच्छे थे। इसी वजह से काफी टाइम तक दाऊद इब्राहिम बचा रहा था। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम को लगा कि वो अब नहीं बच सकता, तो 1986 के आसपास दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गया और फिर दुबई से डायरेक्ट पाकिस्तान वालों का दाऊद इब्राहिम के पास फोन आया कि आप मेरे कंट्री मतलब पाकिस्तान में आ जाओ, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान चला गया और जब दाऊद इब्राहिम को धीरे धीरे पता लगा कि पाकिस्तान भारत के फुल खिलाफ है, और फिर दाऊद इब्राहिम ने सोचा क्यों ना पाकिस्तान के साथ मिलके भारत को सबक सिखाया जाए। तो दोस्तों, जब दाऊद इब्राहिम ये सब सोच रहा था, उसी टाइम बाबरी मस्जिद का कांड हुआ। और इस घटना के बाद क्या हुआ, दाऊद इब्राहिम ने सोचा क्यों ना भारत को सबक सिखाया जाए। और फिर 1993 में उसने मुंबई में कई इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। उनमें से एक इलाका था ताज होटल। मुंबई के ताज होटल में इसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए और मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी इसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। और इसके बाद फिर भारत ने दाऊद इब्राहिम को मोस्ट वांटेड और आतंकवादी घोषित कर दिया। और फिर अमेरिका ने भी धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित कर दिया। और फिलहाल अभी दाऊद इब्राहिम कराची में छिपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि 2025 में दाऊद इब्राहिम कहाँ है, तो दोस्तों, कई बार भारत ने पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने के लिए कहा, लेकिन हर बार पाकिस्तान मना करता है और बोलता है कि दाऊद इब्राहिम उसके पास नहीं है। लेकिन भारत ने कई बार ये जांच में साबित किया है कि पाकिस्तान के पास ही दाऊद इब्राहिम है। और अमेरिका में भी कई बार भारत ने साबित करके दिखाया है कि पाकिस्तान इस बात को झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके पास दाऊद इब्राहिम नहीं है। तो दोस्तों, कई बार ये न्यूज निकल के आई है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, लेकिन आज तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं निकल पाया है कि क्या दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है या मारा गया। भारत ने कई बार दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश करी और उनमें से 2 बार भारत बस कामयाब होने ही वाला था दाऊद इब्राहिम को मारने में, लेकिन किसी ना किसी वजह से दाऊद इब्राहिम बच गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दाऊद इब्राहिम 2 बार बच गया। लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को बस यही बताऊंगा कि फिलहाल दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा हुआ है, लेकिन इस बात की अभी 100% गारंटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में जिंदा है भी कि नहीं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की पहले कुछ तस्वीरें आती थी, लेकिन अभी फिलहाल 10 से 15 साल के आसपास कोई भी दाऊद इब्राहिम की लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पे नहीं आई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं दाऊद इब्राहिम की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आगे की कहानी के बारे में भी हम बात करें, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।